नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। के.एन. त्रिपाठी के भाई ने आरजेडी समर्थकों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के पहले रांची में उलगुलान रैली का आयोजन किया गया था। यह रैली बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रखी गई थी, लेकिन बीजेपी से लड़ने की जगह इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस आरजेडी के समर्थक आपस में ही लड़ने लगे। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और कुर्सियां फेंकी गई। इस झड़प में चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के भाई को चोटें आई है। झड़प के बाद के.एन. त्रिपाठी के भाई नंद गोपाल त्रिपाठी ने राजद समर्थक प्रभु दयाल और अन्य के खिलाफ धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक उलगुलान रैली के शुरू होते ही चतरा से राजद समर्थक ने मंच के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने चतरा में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और राजद नेतृत्व की ओर से चुने गए उम्मीदवार को बदलने की जरूरत पर जोर दिया। हाथों में तख्तियां लिए उन्होंने अपनी मांगों को मुखरता से व्यक्त किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से जहां के.एन. त्रिपाठी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, उसी स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी के भाई भी मौजूद थे। उन्होंने नारेबाजी कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं के तख्तियां छीननी शुरू कर दी, जिससे तनाव और बढ़ गया और दोनों गुटों के बीच झड़प हुई। रैली में मारपीट की घटना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडी अलायंस का आपसी सिर्फ फुटबॉल सतह पर आ गया है। रांची में आयोजित भ्रष्टाचारियों के जुटने से इंडी अलायंस के बीच कला की पोल खोल कर रख दी है। चाईबासा में गीता कोड़ा ने नामांकन दाखिल किया। बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। चाईबासा से एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के दौरान गीता कोड़ा के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, पूर्व सीएम मधु कोड़ा सहित अन्य लोग मौजूद थे। चाईबासा संसदीय सीट पर 13 मई को मतदान होना है। गीता कोड़ा चाईबासा गांधी मैदान से पदयात्रा करते हुए डीसी ऑफिस पहुंची। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ थे। बता दें कि गीता कोड़ा का इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी से सीधा मुकाबला है। जोबा मांझी 23 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बता दें कि झारखंड में 26 फरवरी 2024 को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। गीता कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और गीता कोड़ा सिंहभूम से सांसद है। गीता कोड़ा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा पहले चाईबासा के गांधी मैदान पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। यहां गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद गीता कोड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा शुरू की। इस दौरान पूर्व सीएम मधु कोड़ा पदयात्रा के आगे आगे चलते हुए ट्रैफिक क्लियर कराते हुए भी नजर आए। मधु कोड़ा ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। वे पदयात्रा के दौरान सीता कोड़ा के साथ साई की तरह रहे। पदयात्रा आगे खूंटकाटी मैदान में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। गीता कोड़ा सिंहभूम से लोकसभा पहुंचने वाली पहली सांसद है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी और तत्कालीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में लक्ष्मण गिलुआ ने गीता कोड़ा को हराया था। वहीं 2009 में हुई झारखंड विधानसभा चुनाव में गीता कोड़ा ने 25,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उस समय उन्होंने झारखंड की सबसे कम उम्र के विधायक होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। गीता कोड़ा की उस समय उम्र 25 साल की थी। साल 2018 में गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुई थी। रांची में यशस्विनी बनी कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है। कांग्रेस ने रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की जगह उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से रविवार को 11 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने रांची से यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा सरप्राइज दिया है। चर्चा थी कि रांची लोकसभा सीट पर सुबोध कांत सहाय या रामटल चौधरी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने रांची सीट पर भाजपा के उस फॉर्मूले को अपनाया है जिसको भाजपा ने चतरा में अपनाया था। फर्क इतना है कि भाजपा ने चतरा में 2 बार के सिटिंग सांसद सुनील सिंह का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने रांची में सुबोध कांत सहाय की बेटी को तरजीह दी है। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी को रांची लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। पहले तो सुबोध कांत सहाय खुद टिकट की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी उम्र और हेल्थ को लेकर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने सवाल उठाए, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन 5 दशक तक सक्रिय पॉलिटिक्स में रहे सुबोध कांत सहाय ने अपनी जगह बेटी यशस्विनी के नाम को आगे बढ़ा दिया। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक एक भी कैस्थ जाति के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। इसे ध्यान में रखते कांग्रेस आलाकमान के उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला ले लिया है। इधर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके रामटल चौधरी ने भी टिकट के आस में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट
नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें पार्टी में मान सम्मान मिलेगा। साथ ही चुनाव के बाद उन्हें सरकार संगठन में एडजस्ट करने का भरोसा दिलाया गया है। रिम्स की सुरक्षा में भारी चूक, कैदी हथकड़ी निकाल हुआ फरार। रिम्स रांची की सुरक्षा में एक बार फिर चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा में चूक की वजह से रिम्स के सर्जरी वार्ड से कैदी 32 वर्षीय श्याम किशोर चौधरी हाथ से हथकड़ी निकालकर भाग निकला। आरोपी पलामू जिला के हरिहरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसे 13 अप्रैल को डाल्टनगंज सदर अस्पताल से रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। कैदी ने कील निगल लिया था, इस कारण 13 अप्रैल को उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। कैदी के भागने को लेकर बरियातू पुलिस ने श्याम किशोर चौधरी की सुरक्षा में तैनात हवलदार शनिचरवा उरांव और जीतलाल महतो की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। दोनों जवान पलामू जिला बल के हैं और दोनों ही कैदी को लेकर इलाज के लिए रिम्स पहुंचे थे। आरोपी भागकर वापस अपने गांव तो नहीं पहुंचा। इस पर निगरानी रखने के लिए रांची पुलिस ने पलामू जिला की पुलिस को अलर्ट कर दिया है। बरियातू पुलिस के अनुसार श्याम किशोर चौधरी को ऑपरेशन के बाद कैदी वार्ड से 16 अप्रैल को सर्जरी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद से ही सर्जरी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। बरियातू पुलिस ने जब कैदी की सुरक्षा में तैनात दोनों जवानों से पूछताछ की, तब एक जवान शनिचरवा उरांव ने बताया कि वह सुबह 5 बजे लघु शंका के लिए गया था, जबकि जीतलाल महतो ने बताया कि पेट खराब होने की वजह से वह शौचालय जाने के बाद रिम्स से दवाखाना दवा लेने गया था। इस तरह कैदी की सुरक्षा में तैनात जवान उसकी सुरक्षा में नहीं थे। इस कारण कैदी को मौका मिला और वह हाथ से हथकड़ी निकाल कर भाग निकला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के इंटर कॉलेजों में सीटें हुई कम, शिक्षकों का भी घटेगा मानदेय। झारखंड के इंटर कॉलेजों में एडमिशन के लिए जैक ने सीटें कम कर दी है। स्थापना अनुमति प्राप्त कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में 128, अस्थायी प्रति स्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेजों में हर संकाय में 334, डिग्री संबंध कॉलेजों के हर संकाय में 256, जबकि अंगीभूत कॉलेजों के प्रत्येक संकाय में कुल 384 सीटें तय की गई है। साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी कॉलेज ने तय सीट से अधिक पर विद्यार्थियों का दाखिला लिया तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक उनका पंजीयन नहीं करेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया है। साथ ही सभी इंटर कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा। विभागीय आदेश के बाद राज्य के इंटर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की धड़कनें बढ़ गई है। कारण यह है कि अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में संचालित इंटर के संचालन के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई फंड नहीं दिया जाता है। पुलिस ने 22 मवेशी लदे 4 वाहनों को किया जब्त। बंगाल ले जाने की फिराक में थे आरोपी। बगोदर थाना क्षेत्र के अटका जीटी रोड के समीप तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 22 मवेशी लदे 4 पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी ने बताया कि गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार के जीटी रोड अटका से होते हुए बंगाल की ओर पिकअप वैन में लोडकर दुधारू पशुओं को ले जाया जा रहा। इस सूचना के आधार पर बगोदर पुलिस के द्वारा टीम गठित कर बगोदर जीटी रोड में अटका के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिहार के रास्ते से 4 पिकअप वैन बगोदर की ओर आ रहा था। इन पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही पिकअप वैन का चालक गाड़ी भगाने लगा। इस दौरान बगोदर पुलिस ने पीछा करते हुए जीटी अटका पेट्रोल पंप के पास पिकअप वैन को पकड़ा और पिकअप वैन की जांच किया गया। पिकअप वैन में तिरपाल से ढककर दुधारू पशुओं को क्रूरतापूर्वक लोड किया गया था। जांच के क्रम में पिकअप चालक से पूछताछ किया गया तो गाड़ी में लोड मवेशी के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं मिली और न ही चालक किसी तरह का कागजात प्रस्तुत कर पाए। पिकअप वैन में लदे मवेशियों को जब्त कर पचम्बा गौशाला भेज दिया गया। वहीं इस दौरान 2 लोगों को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ की जा रही। आपको बताते चले कि बगोदर जीटी रोड से होते हुए बंगाल के कत्ल खाने में गौ तस्करी नित्य दिन हो रही। तस्करी में जुटे धंधेबाज बड़े वाहन का उपयोग न कर लगातार छोटे पिकअप से मवेशियों को ले जाने का काम कर रहे। आज की इस कार्रवाई में करीब 22 मवेशियों को जब्त किया गया है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा 400 तो क्या, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 150 पार नहीं होने देंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में रविवार को उलगुलान न्याय महारैली को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि इस मैदान में हम देश, झारखंड और बीजेपी को एक संदेश देना चाहते हैं। सोरेन ने कहा कि हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि एनडीए को 400 तो क्या 150 लोकसभा सीट लाना मुश्किल हो जाए। चंपई ने आगे कहा कि बीजेपी ने एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। झूठे
झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। कहा कि इनकी साजिश तो एक चुनी हुई सरकार को गिराने की थी, लेकिन हमने उनकी इस साजिश को सफल नहीं होने दिया। कहा कि इसी तरह हम इनके 400 पार के नारे को भी नाकाम कर देंगे। चंपई ने कहा कि हेमंत सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा था। कहा कि हमने गरीब समूह के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए विदेश भेजना शुरू किया, जबकि सच्चाई यह है कि आज झारखंड के ग्रामीण इलाके में अधिकतर परिवारों के पास बच्चों को मैट्रिक के बाद पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। कहा कि हेमंत ने ऐसे परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजना शुरू किया, इसी से बीजेपी को तकलीफ होने लगी है। इनके नेताओं के पेट में दर्द होने लगे हैं। इसके बाद उन्होंने हेमंत की सरकार को गिराने का काम शुरू कर दिया। इसमें सफल नहीं हो पाए तो झूठे आरोप में उलझाकर जेल में डाल दिया। सीएम चंपई ने कहा कि आज बीजेपी के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे, अगर इन्होंने संविधान बदला तो सबसे अधिक नुकसान देश के आदिवासी, मूलवासियों, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों को होने वाला है। कहा बीजेपी को भरोसा है कि वे इस बार भी केंद्र में सरकार बना लेंगे। कहा हमको इंडिया गठबंधन की मजबूती पर ध्यान देना है ताकि बीजेपी अपने इस मंसूबे में फेल हो जाए। इन्होंने जो 400 पार का नारा दिया उसे 150 तक सिमटना है। हमको इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, गठबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। निशिकांत दुबे का बड़ा ऐलान, प्रदीप यादव के खिलाफ नहीं करेंगे इलेक्शन कैंपेन। कहा बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कोई प्रचार नहीं। कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पार्टी ने अब दीपिका पांडे सिंह की जगह प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रदीप यादव का मुकाबला गोड्डा से लगातार 3 बार शहर सांसद और बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे से होगा, लेकिन प्रदीप यादव के नाम की घोषणा के साथ ही निशिकांत दुबे ने ऐलान कर दिया कि वह चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अब वे सिर्फ चाय नाश्ता करेंगे और क्रिकेट देखेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने पहले घोषणा कर दी थी कि इंडिया गठबंधन के तहत गोड्डा सीट से अगर झामुमो कोई उम्मीदवार खड़ा करता है या कांग्रेस से प्रदीप यादव चुनाव लड़ते हैं तो वे प्रचार नहीं करेंगे, वे रिजल्ट वाले दिन सीधे अपना रिजल्ट लेने जाएंगे। उन्होंने आगे कहा था कि अगर कांग्रेस प्रदीप यादव के अलावा किसी और को अपना उम्मीदवार बनाती है तब वह प्रचार करेंगे। अब जब कांग्रेस ने प्रदीप यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है तो सबकी निगाहें निशिकांत दुबे के उस वादे पर थी। लोग पूछ रहे थे कि निशिकांत दुबे अब क्या करेंगे, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए साफ कर दिया कि वह चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। बिहार की महिलाओं व युवतियों पर झारखंड के गिरिडीह में ईंट पत्थर से हमला, 3 जख्मी, 1 की हालत गंभीर। बिहार के नवादा जिले की महिलाएं व युवतियों के शादी समारोह में भाग लेने झारखंड के गिरिडीह जिले के बरमसिया गांव में आई हुई थी। शादी के बाद वे बिहार लौट रही थी। इसी दौरान गिरिडीह में ही महिलाओं व युवतियों को कुछ लड़कों ने अश्लील इशारा करना शुरू कर दिया। उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने लगे। इसका विरोध करने पर लड़कों ने अपने साथियों को बुलाकर उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इससे 3 महिलाएं घायल हो गई, 1 की हालत गंभीर है। खबर मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और इन्हें देखते ही लड़के भाग खड़े हुए। पुलिस ने घटनास्थल से 2 बाइक जब्त की। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के भेलवा गांव के पास विवाह कार्यक्रम से लौट रही महिलाओं व युवतियों ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो उन पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसमें 3 महिलाएं जख्मी हो गई। गंभीर अवस्था में घायल एक महिला को रेफर किया गया। ये महिलाएं व युवतियां बिहार के नवादा जिले की हैं। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में पुलिस की छापेमारी, करोड़ों का अवैध अफीम बरामद। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बरजों गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 92 बोरा डोडा अफीम का फल बरामद किया है। बरामद डोडा की कीमत 3,24,30,000 रुपये आंकी गई है। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस कार्रवाई की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने की है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल की रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी कि बंदगांव थाना क्षेत्र में तस्करी करने के उद्देश्य से अवैध डोडा को इकट्ठा कर रखा गया है। एसपी ने कहा कि उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए चक्रधरपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर 20 अप्रैल की रात्रि सशस्त्र बलों के सहयोग से बंदगांव थाना क्षेत्र के बरजो गांव में छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को यह सफलता मिली है। जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी 16 सालों से दुमका जेल में था बंद। एडीजे 4 न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग के केस में दुमका जेल में बंद जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल 22 लोगों की गवाही हुई थी, लेकिन केस में गैंगस्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 120 बी आर्म्स की धारा साबित नहीं हो सकी। इस केस में आरोपी रहे आरोपी बंदी जायसवाल रितेश राय मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू सिंह के खिलाफ अलग से सुनवाई चल रही है। हालांकि उक्त केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत सभी 22 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है।
आपको बता दें कि 16 साल पूर्व 19 मार्च 2008 को साक्षी थाना अंतर्गत उत्पाद कार्यालय के समीप जमशेदपुर कोर्ट के पूर्व जज आरपी रवि पर गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गुर्गे ने फायरिंग की थी। गोली उनके छाती, पैर, कान के पास में गोली लगी थी। घटना के बाद उनकी पत्नी ने इलाज के लिए टेम्पो में टीएमएच पहुंचा था। बताया जा रहा है कि साक्षी जेल के तत्कालीन जेलर उमा शंकर पांडे हत्याकांड में तत्कालीन जज आरपी रवि ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उक्त फैसले से नाराज गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने जज से बदला लेने की नीयत से उनके गुर्गे ने फायरिंग करवाई थी। यह फायरिंग उस वक्त हुई जब घर से बाहर निकलकर सड़क पर निकले थे। घटना के बाद पुलिस ने गैंगस्टर अखिलेश सिंह, सुधीर दुबे, बंटी जायसवाल, नितेश, पप्पू सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ लल्लू को आरोपी बनाते हुए केस किया था। कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा, अधिवक्ता विद्या सिंह ने पक्ष रखा, जबकि आरोपी गैंगस्टर अखिलेश सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। रांची में कोडवर्ड से बिक रहा ब्राउन शुगर, जिन्स माल, चावल की बोरी जैसे शब्दों का होता है इस्तेमाल। राजधानी रांची में सक्रिय ब्राउन शुगर के धंधेबाजों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। कई ड्रग्स तस्कर और पेडलर पकड़े भी जा चुके हैं। पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण ड्रग पेडलर अब नशे की सामग्री बेचने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कोडवर्ड बोलने वाले को ही नशे की पुड़िया देते हैं। ड्रग पेडलर ब्राउन शुगर की पुड़िया के लिए जिन्स माल, चावल की बोरी जैसे कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पेडलर को पंटर, माल उपलब्ध कराने वाले को डीलर और माल सप्लाई करने वाले को सप्लायर कहते हैं। पंटर को डीलर सप्लायर से माल लाकर दे देता है। अधिकतर मामलों में पेडलरों को सप्लायर की जानकारी नहीं होती है। रांची में राजमिस्त्री की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। बेड़ो थाना के चरीमा गांव में एक राजमिस्त्री की हत्या कर दी गई। मिस्त्री की पहचान 27 वर्षीय सरवर अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम गांव के चरीमा स्कूल के पास सरवर व महिला आपस में बात कर रहे थे। तभी गांव के कुछ युवक आए और दोनों को एक साथ देखकर युवक की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर करांजी गांव निवासी सरवर के परिजन व अन्य लोग चरीमा गांव पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि रेजा बिरस मुनि उरांव को रुपए पहुंचाने के बहाने शनिवार के देर शाम लगभग 8 बजे मिलने गए करांजी गांव के राजमिस्त्री की पिटाई से मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को ईटा चिलदरी गांव के पास बिजली टावर के निकट खेत में फेंक दिया था। जो जानकारी मिल पाई उसके अनुसार जिन लड़कों ने पिटाई की है वह सभी नशे में थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरवर व महिला के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि दोनों शादीशुदा हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही, साथ ही फोरेंसिक जांच की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रेजा बिरस मुनि का कहना है कि सरवर बस उसे पैसे पहुंचाने आया था, क्योंकि उसने सरवर से पैसे मांगे थे यह कहकर कि उसके पास पैसे नहीं है। इसी बात पर सरवर 500 रुपये बिरस मुनि को देने आया था। तभी आरोपी युवक ने उसे घेर लिया और उसकी निर्ममता से पिटाई करने लगे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नकुल शाह दल बल के साथ रात में उस वक्त गांव पहुंचे और शव को खेत से बरामद कर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। जमशेदपुर में 16 जून को नेशनल होप फिल्म फेस्टिवल 2024 सम्मानित किए जाएंगे कलाकार। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में 16 जून को नेशनल होप फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर समाज का नाम रोशन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। आदिवासी होस्ट समाज ने यह फैसला किया है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित आदिवासी होस्ट समाज भवन में रविवार को ऑल इंडिया होप फिल्म एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरा बिरोली ने की। बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से तय हुआ कि एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में 16 जून को नेशनल होप फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। साथ ही यह फैसला लिया गया कि इस बार वैसे कलाकारों को भी सम्मानित किया जाए जिन्होंने अपनी कला एवं प्रतिभा की बदौलत समाज का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। सुदेश कुमार महतो ने कहा, इंडिया गठबंधन के पास न मोदी का विकल्प न राष्ट्र के लिए संकल्प। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने डिमना लेक एरिया जमशेदपुर में आयोजित जमशेदपुर लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन में कहा कि इंडिया गठबंधन के पास न मोदी का विकल्प और न ही राष्ट्र के लिए संकल्प। सत्तारूढ़ जेएमएम और कांग्रेस का एक ही ध्येय है, तुष्टीकरण की राजनीति करना। जेएमएम का सारा समय और ध्यान प्रदेश में अपने परिवार को स्थापित करने और झारखंड को ही विस्थापित बनाने में लगा हुआ है। सम्मेलन में लोकसभा क्षेत्र के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, जिला कमेटी, जिला के सभी प्रखंड प्रभारी एवं क्षेत्र के सभी इकाइयों के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव तथा पंचायत एवं ग्राम प्रभारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जमशेदपुर क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता और कई समाजसेवी ने आजसू का दामन थामा है। बोकारो में कांग्रेस को बड़ा झटका, जिला उपाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल।
अनुपमा सिंह को धनबाद से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार विरोध देखा जा रहा है। इसी विरोध के तहत रविवार को पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राधे श्याम दुबे, सचिव प्रकाश चक्रवर्ती और इंटक नेता राजू मोदक अपने सैकड़ों समर्थक के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान भाजपा धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ठुल्लू महतो, भाजपा विधायक बिरंची नारायण, जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने सभी को सदस्यता दिलाई। पार्टी में आए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से ठुल्लू महतो को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। इस मौके पर ठुल्लू महतो ने कहा कि जिस तरह से लोग मोदी परिवार से जुड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सब मिलकर पिछले लोकसभा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 8 लाख वोटों से जीतेंगे। ठुल्लू महतो ने कहा कि धन बल से धनबाद से जीतने की कोशिश की जा रही है, जनता इस सपने को चकनाचूर कर देगी। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि आज जिस तरह से कांग्रेस और इंटक को छोड़ लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उससे भाजपा मजबूत हुई है। इसका फायदा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इससे 400 पार का नारा मजबूत होगा और धनबाद से कमल का फूल जीतकर लोकसभा पहुंचेगा। रांची की उलगुलान न्याय महारैली से इंडिया गठबंधन ने दिखाई एकजुटता। कल्पना सोरेन बोली, जुमलेबाजों को झारखंड व दिल्ली से खदेड़ेंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में महारैली आयोजित की गई थी। दोपहर की तेज धूप भी एकजुटता का प्रदर्शन करने आए लोगों के लिए बाधक नहीं बन सकी। महारैली में इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशियों ने भी मंच साझा किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रभात तारा मैदान पहुंची भीड़ ने अपने नेताओं को पूरे धैर्य के साथ सुना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि हम हक व अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। हेमंत सोरेन 2.5 महीने से जेल में बंद है। जुमलेबाजों को झारखंड और दिल्ली से खदेड़ें। इंडिया गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली में लगभग 3.5 घंटे तक चले भाषण के दौरान समारोह स्थल और उसके बाहर बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच का संचालन झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने किया। वहीं विधायक स्टीफन मरानी ने स्वागत और धन्यवाद ज्ञापन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत अन्य ने भी संबोधित किया। अवैध लॉटरी की चल रही थी छपाई। पुलिस ने लाखों की लॉटरी समेत कई सामान किया जब्त। पाकुड़ मुसफिल थाने की पुलिस ने अंजना गांव में छापेमारी कर लाखों रुपए की लॉटरी समेत लैपटॉप, प्रिंटर व कटिंग मशीन जब्त की है। छापेमारी के दौरान लॉटरी कारोबारी मौके पर फायदा उठाकर भाग निकला। उक्त जानकारी मुसफिल प्रभाग के पुलिस निरीक्षक अजय कुमार ठाकुर ने प्रेस वार्ता में दी है। पुलिस इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी। अंजना गांव में बाबर शेख के घर पर काबिल शेख उर्फ टीपू और उसके अन्य साथियों द्वारा फर्जी लॉटरी टिकट छापकर आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है। इसी सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम में शामिल पुलिस अधिकारी और जवानों ने जब बाबर शेख के घर पर छापेमारी की तो वहां 7 से 8 लोग मौजूद थे, जो पुलिस को देखते ही फरार हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि छापेमारी के दौरान 13,950 पीस लॉटरी, 1 लैपटॉप, 2 प्रिंटर और 1 कटिंग मशीन जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि लॉटरी का अवैध कारोबार काफी दिनों से चल रहा था और पुलिस इस पर नजर रख रही थी। दुमका के डीसी ने कहा, माइक्रो ऑब्जर्वर बूथों पर रखेंगे चुनावी संबंधी हर गतिविधि पर नजर। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अंजनी येलो डोडे की अध्यक्षता में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर दुमका में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शिता से संपन्न कराने में माइक्रो ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीपीटी के माध्यम से सभी को चुनाव से जुड़े उनके कार्यों व दायित्वों के बारे में अवगत कराया गया। बताया गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर जनरल ऑब्जर्वर का प्रतिनिधित्व होते हैं, जो बूथ में होने वाली गतिविधि नियमानुसार हो रही है या नहीं यह अवलोकन करना तथा सीधे जनरल ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करनी होगी। बताया गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्र पर मतदान से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करेंगे। इसी क्रम में चुनाव आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करने तथा सतर्कता के साथ निर्वाचन संबंधी प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने हेतु विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा, CNT SPT एक्ट स्थानीय नीति होगा मुख्य मुद्दा। विजय हांसदा की बीजेपी से भी होगी बुरी हार। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति आरक्षित राजमहल लोकसभा सीट पर वैसे तो 1 जून को आखिरी चरण में चुनाव होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी जमीन बचाने की जुगात में है। वहीं तीसरी ओर झामुमो के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रोम अभी से जल, जंगल और जमीन के साथ साथ स्थानीय नीति और CNT SPT एक्ट को कानूनी ताकत के साथ लागू करने को लेकर चुनाव प्रचार में अपनी ही
पार्टी के सांसद और महागठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा को हराने में लगे हुए हैं। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार राजमहल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके झामुमो सांसद विजय हांसदा के सामने एंटी कम्बेंसी के अलावा लोबिन हेम्ब्रोम बड़ी चुनौती बन गए हैं। लोबिन हेम्ब्रोम ने राजमहल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोबिन की नज़र सांसद के साथ साथ राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर भी है, जिनका समर्थन उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल सके। विधायक लोबिन हेम्ब्रोम उपेक्षा के शिकार कार्यकर्ताओं से मंत्रणा भी कर चुके हैं। आने वाले दिनों में पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में बैठकें भी करने वाले हैं। सरकार की नीतियों, सांसद द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा और लोकसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रोम के चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इस पर बात की गई। बोरियो विधायक को राजमहल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे लोबिन हेम्ब्रोम ने बातचीत में कहा कि राजमहल संसदीय क्षेत्र में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्याएं तो है, लेकिन हम CNT-SPT एक्ट, स्थानीय नियोजन नीति के साथ साथ जल, जंगल, जमीन बचाने और लोगों को अधिकार दिलाने के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।